जैसे कि आपने बताया कि आपको 34 साल का एक्सपीरियंस है और आप लंबे समय से शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस शिक्षा क्षेत्र में अब क्या-क्या बदलाव आने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है? देखिए, नई शिक्षा नीति जो 2020 में जो लागू हुई है, वो बहुत सारे कमियों को दूर करने वाली है। और बच्चों को सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चों को एक रोज़गार परक है, जो प्रैक्टिकल दुनिया के लिए, जो प्रैक्टिकल जीवन के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। क्योंकि अभी तक बच्चे क्या जिस तरह की शिक्षा पा रहे थे, जब बच्चे अपने व्यवहारिक जीवन में उतर करके आते थे, तो उनके लिए जॉब की संभावनाएं, अपने पैरों पे खड़े होने की संभावनाएं बहुत ही कम रह जाती थी। क्योंकि हर बच्चा ऐसा नहीं हो, हर बच्चा 90% वाला नहीं हो सकता। हर बच्चे, कुदरत ने हर बच्चे के साथ एक नई प्रतिभा दी है। और हमारा जो मैकेनिज्म है वो ये जाहिर करता है कि हम सिर्फ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट सिर्फ इन्हीं परिभाषाओं में बंधे हुए हैं। आज हमारे पास में कवि, किसी भी जो थी रचनात्मक व्यक्तियों की कमी है। और वो इसलिए है क्योंकि हर बच्चे को हम सिर्फ ये कहते हैं आप डॉक्टर बनिए, शायद यही सफलता का पर्याय माना गया है। लेकिन इस नई शिक्षा नीति के साथ में एक जो थी, जो कागजी शिक्षा से ज़्यादा एक व्यवहारिक शिक्षा पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि नई शिक्षा नीति तो 2020 में अब ये इम्प्लीमेंट हुई है, लेकिन इससे पहले 2011 में हमारे डिपार्टमेंट में, हमारे कॉलेज में जो यूजीसी की तरफ से कुछ हमें सुविधाएं मिली थी, और उन सुविधाओं के साथ में हमने बच्चों को इंटरनेट से जोड़ा था। और अपने बच्चों को वो जो थी तकनीकी सिखाई थी। गांव से आने वाले बच्चे जिनके पास में एक मोबाइल भी नहीं हुआ करता था, जिन बच्चों के पास में महाविद्यालय तक आने के लिए समय समय पर ये कहा जाता था कि अब आलू कट रहा है इसलिए आप नहीं जाओगे, अब गेहूं कट रहा है इसलिए नहीं होगा, अब आलू खुदेगा इसलिए आप नहीं जाओगे, उनको महाविद्यालय आने से रोक दिया जाता था। और उस समय पर ऐसे बच्चों को उत्साहित करके एक नई दुनिया की तरफ ले जाने का प्रयास हमारे विभाग की ओर से किया गया। हमने हर बच्चे को कहा कि आपको एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देना है। और मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है कि पिछले 12 साल से मेरे एमए का एक एक बच्चा, चाहे वो गांव का हो, कितने भी गांव का, कितना भी सुविधाओं से वंचित हो, वो हर पेपर में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देता है। वो नेट सेवी है और उसे नई टेक्नोलॉजी के बारे में बड़े अच्छे तरीके से पता है। और बच्चे इतने उत्साहित होते हैं कि अगर हम उनको एक चीज़ बताते हैं तो 4 चीज़ें बच्चे करके लाने के लिए उत्साहित रहते हैं। और आज बच्चे में इतनी प्रतिभा है, इतनी प्रतिभा है, लेकिन बच्चे क्या है, एक मैकेनिज्म का, एक मशीनीकरण का हिस्सा बन के रह गए हैं। ऐसे में बहुत ही आवश्यकता है कि बच्चों की सृजनात्मकता को, कलात्मकता को और उनकी जो ओरिजिनलिटी है, जो उनकी मौलिकता है, उसको बहुत ज़्यादा जो थी उत्साहित किया जाए। क्योंकि खाली डॉक्टर, इंजीनियर या आर्किटेक्ट से या इन लोगों से खाली इनसे बात नहीं बनेगी। अभी तक हम देखते चले हैं पूरी एक भीड़, एक ऐसी दौड़ हो रही है कि जिस दौड़ में सिर्फ और सिर्फ वही बच्चा सफल है जो डॉक्टर, इंजीनियर है, आईआईटी किए हुए हैं। और उसके अलावा कोई भी, हर बच्चे के अंदर जबकि इतनी प्रतिभा छिपी हुई है कि अगर उस प्रतिभा को पहचाना जाए और उसे निकाला जाए तो बच्चा स्वावलंबन की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है। और देखिए कि जब बच्चा स्वावलंबन की तरफ बढ़ेगा, तभी वो अपनी जो थी, जो आत्म स्वाभिमान है, उसकी तरफ वो बढ़ पाएगा। क्योंकि अगर बच्चे में स्वाभिमान नहीं होगा तो वो बच्चा हमेशा दूसरों पे डिपेंडेंट रहेगा, दूसरों पे आश्रित रहेगा, निर्भर रहेगा। इसलिए मोदी जी ने, और ये नई शिक्षा नीति जो ये आई है, इसने बहुत, एक कौशल योजना है, और उसके साथ में बीए के जो बच्चे हमारे आए हैं नए, उनके साथ में जो थी एक कौशल का एक पेपर है, कौशल संरचना का, जिसमें हर बच्चे को कुछ ना कुछ कोर्स ऐसा कराया जा रहा है कि जिसमें बच्चे जो थी आत्मनिर्भर हो सके। अगर वो 1 साल पहले ही होता था कि अगर बच्चे 3 साल बीए नहीं करते थे तो बच्चों का 3 साल बेकार हो जाते थे। किसी बच्चे ने 1 साल करके छोड़ दिया, किसी ने 2 साल किया, किसी ने 3 साल किया। लेकिन अब इस तरह की नई शिक्षा नीति में अभी आ गया है कि जो बीए 1 साल करते हैं उनको क्या होगा, उनको सर्टिफिकेट मिलेगा।
जो 2 साल करते हैं उनको डिप्लोमा मिलेगा, और जो 3 साल करते हैं उनको डिग्री मिलेगी। और वही बच्चे जो थी, और आगे चल के वही बच्चे एमए में जा पाएंगे जिनके पास में वो डिग्री होगी, जो डिग्री होल्डर्स होंगे। और इस नई शिक्षा नीति के साथ में बहुत बहुत सारे आयाम खुले हैं, बहुत सारे रोज़गारों का विस्तार हुआ है, तथा लोगों के सोचने में भी अंतर आया है कि शिक्षा का अर्थ सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। शिक्षा का अर्थ है कि किसी भी छात्र के अंदर, किसी भी छात्र छात्रा के अंदर छिपे हुए ज्ञान का विकास करना, उसकी प्रतिभा को पहचानना। हर व्यक्ति कलाकार नहीं हो सकता, हर व्यक्ति अच्छा कवि नहीं हो सकता, हर व्यक्ति ये नहीं हो सकता कि वो एक अच्छा शिक्षक बन सके। बहुत से बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो अच्छे शिक्षक भी बन पाएँ। लेकिन जो भी बच्चे की प्रतिभा हो, उस प्रतिभा को पहचाना जाए, और जो भी वो शिक्षा प्राप्त कर रहा है अपनी परिस्थितियों के अनुसार, उस शिक्षा का सदुपयोग हो पाए। और ये सपना हमारा बहुत ही जल्दी पूरा होने वाला है। और इस साल हम बहुत उत्साहित हैं, कोरोना होने के बावजूद भी, कि एक नई पहल है, एक नया आकाश है, और बच्चों को सिर्फ उड़ने के लिए पंख चाहिए, और उन पंखों को दिलाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। धन्यवाद। अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो हापुड़ की जो शिक्षा नीति है वो कहाँ पर स्टैंड करती है? आप ये देखें, मैं बड़ी बात नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन जब हमारे यहाँ, हमारे महाविद्यालय में जब प्रैक्टिकल लेने आते हैं, वाइवा लेने आते हैं टीचर्स बाहर से, यूनिवर्सिटी से, दूसरे कॉलेजेस से, तो हमेशा वो ये बात कहते हैं कि जैसा आप लोगों का डिपार्टमेंट है, जैसा आप लोगों के कॉलेजेस में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, ऐसे डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी के हुआ करते हैं। क्योंकि भले ही हमारे पास में साधन सीमित हों, लेकिन हमारे प्रयासों में हमारे बच्चों को आगे बढ़ाने में कहीं किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं है। हमारा पूरा स्टाफ, हमारा पूरा डिपार्टमेंट पूरी तन्मयता से, तन मन धन सब तरीके से लगा रहता है। और कोई भी हम आर्थिक जोर बच्चों पे नहीं देते हैं। बच्चों की मदद करने के लिए, उनकी फ़ीस देने के लिए, उनको कोई सामान खरीदने के लिए हम डिपार्टमेंट के लोग अपने पास से कंट्रीब्यूट करते हैं। और ये देखते हुए कि देखिए, शहर के बच्चे आगे बढ़ते हैं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन जब इन सुविधाओं से वंचित बच्चा हमारा आगे निकलता है तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात होती है। आप देखिए, एजुकेशन में और भी डिपार्टमेंट में जो टॉपर्स रहे हैं वो हमारे कॉलेज के बच्चे रहे हैं। क्योंकि हमारे हर एक टीचर एक ऐसा हीरा है जो तराशने की, जो एक ऐसा जौहरी है जो तराशने की क्षमता रखता है। सिर्फ वो हमें हीरे चाहिए होते हैं जिन्हें हम गढ़ सकें, जो हमारे हिसाब से आकार लेने को तैयार हों, जो हमारे हिसाब से चीज़ों को आगे बढ़ाने में सक्षम हो। हमारे बहुत सारे बच्चे, मुझे कहने में बहुत ही गर्व का अनुभव है कि हमारे बहुत सारे बच्चे, करीब करीब समझिए मेरे विभाग के तो अधिकांश बच्चे बहुत अच्छी जगह पोस्टेड हैं। कोई बच्चा एनसीईआरटी में है, कोई बच्चा कहीं और जो थी पोस्टेड है, कोई प्रिंसिपल है, कोई टीचर है, कोई अनेकों विभागों में हमारे बच्चे काम कर रहे हैं। और काम ही नहीं कर रहे हैं, आप ये देखिए कि वो जो थी हमारे महाविद्यालय का और हमारे डिपार्टमेंट का नाम रोशन करते हैं। मैं एक बार एक महाविद्यालय में गई, तो यहाँ जो हापुड़ के करीब ही था, तो वहाँ पर उन्होंने पूछा कि आप डॉक्टर अरुणा शर्मा हैं? मैंने कहा हाँ, कहिए। कहते हैं कि जब हमारे पास में जो बच्चे आते हैं, जो बीएड करने बच्चे आते हैं, तो उन लोगों में जितने भी हमारे स्टूडेंट होते हैं, पावर पॉइंट बनाना सिर्फ और सिर्फ आपके ही बच्चों को आता है। तो और वो बच्चे होते हैं जो गांव से आते हैं, जिनको उतनी सुविधाएं नहीं होती, लेकिन फिर भी बच्चे आगे बढ़ते हैं। और आप ये समझिए कि अधिकांश बच्चे हमारे बहुत अच्छे अच्छे जॉब में, उसमें मुस्लिम भी हैं, उसमें कितने सारे बच्चे हमारे मुस्लिम हैं। कोई पीएचडी कर रहे हैं, कोई एनसीईआरटी में है, कोई कहीं टीचिंग में है, कोई प्राइमरी एजुकेशन में है। लेकिन हर बच्चा ऐसा नहीं, क्योंकि हम बच्चों को ये बोलते हैं कि जो भी आप शिक्षा ले रहे हो इसकी उपयोगिता होनी चाहिए। कोई मायने नहीं आप घर के अंदर बैठे हो, कोई मायने नहीं आप बच्चे पाल रहे हो, कोई मायने नहीं आप घर को ही लुक आफ्टर कर रहे हो, लेकिन हर चीज़ में आपकी एक करने का तरीका अलग होना चाहिए। हर जगह साहित्य का एक टच होना चाहिए। और ये बच्चे आप देखिए, हम लोगों से ही प्रेरित होकर के, या कहिए ईश्वरीय प्रेरणा से, ये बच्चे आज उस मुकाम को छू रहे हैं
जहां हम कभी सोच नहीं सकते थे कि हापुड़ जैसे छोटे जो जगह से बच्चे इतनी आगे निकले, विदेशों तक में हमारे बच्चे बैठे हुए हैं। और इसके लिए मैं अपने पूरे विभाग का और अपने महाविद्यालय का बहुत अधिक आभारी हूँ कि जिनके सहयोग से ही ये सब कुछ चीज़ें संभव हो पाई। क्योंकि देखिए, शिक्षक कभी भी जो थी प्रोफेशन से शिक्षक नहीं होता, वो हमेशा आत्मा से शिक्षक हुआ करता है, जो अपनी आत्मा अपने बच्चों में बांटने के लिए तैयार हो। जो भी पढ़ाए वो तन मन धन से। देखिए, प्रार्थना क्या होती है, प्रेयर क्या होती है, धर्म क्या होता है, जब हम तन मन और आत्मा से जुड़े हुए होते हैं। और जब हम महाविद्यालय में होते हैं तो हमारा तन, हमारा मन, हमारी आत्मा हमारे उन छात्राओं के साथ होती है जो थोड़े से समय के लिए हमारे संपर्क में आ रही हैं, जिनके हमें पता है इन बच्चों को ज़्यादा समय नहीं मिल पाएगा, लेकिन फिर भी हम उन बच्चों के साथ भरपूर प्रयास करते हैं। और बहुत ही हर्ष की बात है कि हमारे बच्चे भी उतना ही अच्छा हमें रिस्पॉन्स देते हैं, उतना ही आगे बढ़ने के लिए। जब हम बच्चों को बोलते चलना नहीं है, दौड़ना है, तो शुरू में बच्चे हिचक जाते हैं, लेकिन फिर हमारे साथ वो दौड़ लगाने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि लिटिल डन एंड अनडन वास। अभी तो बहुत थोड़ा सा किया है, अभी तो बहुत दुनिया बाकी है, बहुत कुछ करना बाकी है। क्योंकि हमारे लिए तो और बैचेज आ सकते हैं, लेकिन उन बच्चों के लिए वो शिक्षा का अवसर दोबारा नहीं आएगा। ये मान करके हम अपने बच्चों को जो भी हमारे लिए संभव हो सकता है, व्यक्तिगत तौर पे भी और प्रोफेशनल तौर पे भी, जो कुछ भी हम उनकी मदद कर पाते हैं वो निश्चित करते हैं। और वही जब हम कॉलेज से निकलते हैं या अपने डिपार्टमेंट से निकलते हैं तो हमारा सिर एक संतुष्टि के भाव से भरा होता है, ऊंचा होता है कि हमने अपने बच्चों को कुछ नया सिखाया, कुछ आगे एक नई दुनिया के उस दायरे में बात की। अभी मैं एक बात बताना चाहूँगी, बड़ा छोटा सा ही वाकया है कि हमारे यहाँ कॉलेज में एक वीक हुआ करता है हमारे इसमें डिपार्टमेंट में, जिसमें उस वीक में हमारे सारे बच्चे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देते हैं हर पेपर का। तो वो चल रहा था, तो लास्ट में एक सेशन आता है जिसमें बच्चे अपना फीडबैक देते हैं कि उनको कैसा लगा। तो उन्होंने जब टीचर्स के बारे में कहा, हम लोगों के बारे में कहा, तो ये कहा कि यू आर द बेस्ट टीचर ऑफ दिस वर्ल्ड। जब उन्होंने ये बोला कि यू आर द बेस्ट टीचर ऑफ दिस वर्ल्ड, हम हंस पड़े कि ये तो एग्जेजरेशन हो गया, अतिशयोक्ति हो गई, हम इस दुनिया के इतने बड़े कैसे हो सकते हैं। तो उस समय जो हमारी प्राचार्य थी, उन्होंने कहा देखिए, इन बच्चों की दुनिया अभी यहीं तक ही सीमित है। अगर वो कह रहे हैं यू आर द बेस्ट टीचर ऑफ दिस वर्ल्ड, इसका मतलब है कि इनकी दुनिया अभी, इन्होंने बाहर की दुनिया नहीं देखी, ये ग्लोबल लेवल की बात नहीं कर रहे हैं, ये अपनी उस छोटी सी दुनिया की बात कर रहे हैं जिसमें इन्होंने अब तक के जितने भी शिक्षक शिक्षिकाएं इन्हें मिली हैं उसमें ही एक कंपैरिजन कर सकते हैं। जब ये और वाइडर सिनेरियो में जाएंगे, जब और बाहर जाएंगे, तो हो सकता है इन्हें और अच्छे लोग मिलें, क्योंकि तब इनकी दुनिया का विस्तार होगा। अभी तो जो इनकी दुनिया है, इसमें इन्होंने गलत नहीं कहा कि इनकी दुनिया के लिए यू आर द बेस्ट। और ये सुन करके मेरे को बड़ा अच्छा भी लगा और बहुत एक संतुष्टि का भाव भी आया कि हम लोग अपने, यदि शिक्षक ठान ले तो शिक्षण से खतरनाक और शिक्षण से प्रेरक कोई भी काम नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर हम सही शिक्षा देते हैं तो हमारे बच्चे ऊंचे मुकाम पे जाते हैं, मगर यही शिक्षक वो नहीं जानते कि उनका कितना बड़ा इम्प्रेशन होता है बच्चों के दिमाग पे। अगर हम इन बच्चों को गलत तरफ ले जाते हैं तो यही बच्चे हमारे लिए खतरा साबित होते हैं। तो इसी आशा और विश्वास के साथ कि हर शिक्षक अपनी एक जिम्मेदारी को समझे, ये नहीं कि क्या उनके व्यवसाय की जिम्मेदारी है, क्या उनके प्रोफेशन, नहीं, एक व्यक्तिगत तौर पे एक शिक्षक होने के नाते उनकी क्या जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी पर हाँ हमेशा खरे उतरें। और ये इसलिए नहीं कि हमें समाज को दिखाना है, ये सिर्फ हमारा आत्मतुष्टि का स्तर है कि ताकि कभी हम अकेले में बैठे तो हमें अपने से मुँह न छिपाना पड़े कि हम ये कर सकते थे मगर हमने नहीं किया, या हम अपने कार्य के साथ में हमने उसके साथ में न्याय नहीं किया। और आज 34 साल के अनुभव में कोई भी दिन ऐसा नहीं गया कि जब मैंने अपने प्रोफेशन के साथ न्याय ना किया। हापुड़, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, मेरठ और इनके आसपास जिले की खबर देखने के लिए हापुड़ हलचल को आज ही सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अगर आप भी हमारे साथ काम करना चाहते हैं, हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क करें 9045203378।